तो बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज कौन सा रहेगा, इनके पहले अपन नेम ड्राइव कर लेते हैं। नाम फर्स्ट पॉइंट है अमोनिफिकेशन, या बोले जाए तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। सेकंड पॉइंट है रहेगा नाइट्रिफिकेशन, या बोला जाए तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। थर्ड पॉइंट रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ आएंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फोर्थ पॉइंट रहेगा डेयरी प्रोडक्ट्स। 5 पॉइंट रहेगा एंटीबायोटिक्स। 6 पॉइंट रहेगा इंडस्ट्रीज। 7 पॉइंट प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। 'पॉल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया', पॉल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया। 9th करेक्टर रहेगा बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वाले पॉइंट है यूजफुल एक्टिविटीज में। फर्स्ट पॉइंट अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन से डायरेक्ट बात की जाए, अपन पहले समझ लेते हैं। अमोनिफिकेशन का मीन्स है कि कोई भी प्लांट डेड होता है या एनिमल कोई डेड होता है, तो डेड होने के बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन के बाद उसका प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन का भी डिकम्पोजिशन होगा। तो प्रोटीन का डिकम्पोजिशन होने से वहां पर अमोनिया का रिलीज होगा। क्या होगा? अमोनिया रिलीज होगा। और वो अमोनिया रिलीज होगा तो कहाँ? सोइल में मिक्स हो जाएगा। और सोइल में मिक्स हो जाएगा तो वहां पर अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया फॉर्मेशन हो गया। अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया अमोनिया का फिकेशन करेंगे, अमोनियाफाई करेंगे या अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, वो अमोनिफिकेशन या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोला जाएगा। सेकंड कंडीशन है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो वहां पर फिर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आ जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। ऐसा आप सोच रहे हो सब जो भी हो रहा है सब नाइट्रोजन के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी अमोनिया नाइट्रोजन है, नाइट्रिफिकेशन कर रहे हो तभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हो तभी नाइट्रोजन है। 3 पॉइंट्स में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन का ऐसा बात हो रहा है। तो आप सोच रहे हो ऐसा नाइट्रोजन का है क्या है?
फिर भी आप ये सोच रहे हो कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। भाई 76% क्या है, नाइट्रोजन है। फिर भी सभी काम नाइट्रोजन के पीछे काम चल रहा है, ऐसा क्यों? जी, अब इनएक्टिव है तो उसको डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकते, लेकिन प्लांट, जी, लेकिन प्लांट को जरूरी है मतलब नाइट्रोजन होना जरूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी लेंथ के लिए, मतलब उसका मेन ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन होना जरूरी है। अब आप मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन कौन कौन ऐसे नेचर में कौन कौन सा तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट को डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल सकती है? नेचर में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट को मिल सकती है, या किसी भी तरीके से मिले, नाइट्रोजन मिलना चाहिए? एयर से नहीं ले सकता, मतलब कौन कौन से कंडीशन है जिनके थ्रू नाइट्रोजन ले सकता है? अब सोयल से तो डायरेक्ट कैसे लेगा? हर प्लांट ले सकता है सोयल से डायरेक्ट? मतलब एवरी प्लांट ले सकते हैं कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ले सकते हैं? आपका नेचर में 3 प्रोसेस है, अब वो कैसा भी हो, इंडस्ट्री हो, कैसा भी हो, इशू कैसा भी हो, प्लांट 3 तरीके से नाइट्रोजन को ले सकते हैं, या अपन दें या प्लांट का अपटेक करे, कैसे भी करे। फर्स्ट कंडीशन है ये वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होते हैं कि स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी नेम सुना होगा, लेग्यूम प्लांट्स, और इन लेग्यूम प्लांट्स में इनमें एक स्पेशल टाइप का रूट बनता है जिसको बोला जाता है रूट नोड्यूल। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट में ये लेग्यूम प्लांट है, इनमें रूट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे आपने देखा होगा, इसका प्लांट देखा आपने माताजी? ग्राम का प्लांट देखा आपने? अब ग्राम के प्लांट को, या बात की जाए गार्डन पी की बात की जाए, इनके प्लांट को डायरेक्ट आप उखाड़ लो, खोद लो डायरेक्ट सोइल से, तो उसमें रूट ऐसे नोड्यूल देखने को मिलेगा, उसका रूट पर ऐसा नोड्यूल देखने को मिलेगा। क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सोइल में जिसको बोला जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम पूरा कंप्लीट नेम है राइजोबियम लेग्यूमिनो। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम प्लांट क्या करता है, जैसे ही आप लेग्यूम प्लांट ग्रो करोगे तो उस लेग्यूम प्लांट में क्या होगा, उसकी रूट के थ्रू एक स्पेशल सबस्टेंस सीक्रेट किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको देख करके उस रूट को मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा उस रूट से, और जैसे रूट से स्टिमुलेट हो जाएगा तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। या तो आप कह सकते हो कि इस राइजोबियम बैक्टीरिया में लेग्यूम प्लांट के रूट को आइडेंटिफाई करने का पावर होता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे आइडेंटिफाई करेगा ना, तो ये बैक्टीरिया इस रूट में एंटर कर जाएगा, और एंटर करके आपने कोर्टेक्स पार्ट देखा होगा, रूट में कोर्टेक्स पार्ट होता है, कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है माता जी, तो वहां जाएगा, और वहां जाकर के फिर क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पर अपना नंबरिंग बढ़ाएगा, नंबर बढ़ा करके वहां सेल्स का ग्रुप बढ़ाएगा, और बढ़ा करके वहां नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे रूट नोड्यूल बन गया ना, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। क्या करेगा,
नाइट्रोजन फिक्स करेगा और फिक्स करके वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा। तो इस बैक्टीरिया को तो क्या मिल गया, उसको हैबिटेट मिल गया, वहाँ रहने का, खाने पीने का मिल गया, हैबिटेट मिल गया, फूड मिल गया, लेकिन बदले में क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, ये नोड्यूल या बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहा है और वो नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि प्लांट को अच्छा ग्रोथ हो सके। सेकंड टर्म क्या कंडीशन है, जब आप क्रॉप का रोटेशन करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो वहां पर ऐसे बोला जाता है कि वन क्रॉप तो आपको कैसा ग्रो करना चाहिए, एक लेग्यूम प्लांट ग्रो करना चाहिए, फिर अदर दूसरा प्लांट ग्रो करना चाहिए, मतलब क्रॉप रोटेशन का कंडीशन होना चाहिए, जिससे कि उसका सोइल का फर्टिलिटी बना रहे। अब वन टाइम आप लेग्यूम प्लांट ग्रो करोगे, अदर प्लांट नॉन लेग्यूम ग्रो करोगे ना, तो यहाँ पर जो रूट रह जाएगी प्लांट की, वो अदर प्लांट को वापस नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, जिससे कि यहाँ फर्टिलिटी बनी रहेगी। और ऐसा जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगा ना लेग्यूम प्लांट का और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, जो रूट नोड्यूल का और इन लेग्यूम प्लांट का राइजोबियम का जो रिलेशनशिप देखने को मिलेगा ना, उसको बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा देखने को मिलेगा। थर्ड अपन कंडीशन बात कर रहे थे डेयरी प्रोडक्ट। अब डेयरी प्रोडक्ट में आप जानते हो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसको को मिल्क में डालते हैं और वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस मिल्क में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, और जमा करके रूट को, उसको मिल्क को कर देगा सेडिमेंटेड। एंटीबायोटिक आप जानते ही हो, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जिनके थ्रू अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक मिलता है। देन इंडस्ट्री में आप बात करते हो, बैक्टीरिया के थ्रू आप विनेगर का फॉर्मेशन कर सकते हो। इससे जो लीफ का जो अलग अलग लीफ का जो आप करते हैं, टोबैको का लीफ है फ्लेवरिंग करने के लिए, और टी का जो लीफ है उसका फ्लेवरिंग करने के लिए भी आपको बैक्टीरिया का यूज करना पड़ता है। विटामिन का प्रोडक्शन करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो गंगा के वाटर को प्योर करने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहां उनका ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया यदि किसी वाटर में ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो क्या कर देता है, वहां के वाटर को पोल्यूटेड कर देता है। और फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात की जाए तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, जिसको वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है उसको वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो भी बैक्टीरिया का जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प रहता है। अब इनके बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना है, लिखवाना है, राइट डाउन करवाना है। जी माता जी लिखवा दो ना, इनके बारे में राइट डाउन करवा दो। तो आप फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, यहां पर क्या करेगा, प्रोटीन को यहां पर बैक्टीरिया डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे हैं। और ये प्रोटीन कहां से मिलेगा, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल का जो डेथ हो जाएगा वहां से आपको जो प्रोटीन मिलेगा, उस प्रोटीन से आपको अमोनिया बनाना है। और इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाएगा उसका नेम है बैसिलस वल्गेरिस। बैसिलस, इस बैसिलस वल्गेरिस क्या करता है, जो भी डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होता है, उनका ब्रेक डाउन करता है
उनमें जो प्रोटीन है उन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या कंडीशन होगी, जो भी अमोनिया होता है उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया जाएगा। यहां पर अमोनिया को NO2 में, NO3 में चेंज किया जाएगा। ये अमोनिया हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यहां पर जिस बैक्टीरिया की प्रेजेंस रहेगी उसको आप बोल सकते हो, जब अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। देन नाइट्रोबैक्टर, किसका यूज किया जाएगा, नाइट्रोबैक्टर का यूज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहां पर क्या किया जाएगा, जो बैक्टीरिया रहेगा वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पहले किस में करेगा, अमोनिया में चेंज करेगा, और अमोनिया से उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज करेगा। जो अपर वाला जो बनाया ना पोजीशन, अपर वाला जो पोजीशन बनाया है, जो अपर वाला कंडीशन बनाया है वो वाला इसमें टर्म लग जाएगा। अपर वाला जो पोजीशन है वो वाला इसमें पोजीशन हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड की बात करें, अमीनो एसिड, नाइट्रेट, अमोनियम साल्ट, ऐसे आप बोल सकते हो। आपको बोला था अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चंस कि फर्स्ट टर्म को तो आपको बता दिया कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या कर रहे हैं, प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन का सप्लाई कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन है ये वाला जो मैं बता रहा हूं ना, तो ये सब चीजें होती है आपके नाइट्रोजन साइकिल है, और ये नाइट्रोजन साइकिल आपका चैप्टर नंबर 12 में है, और उसी चैप्टर नंबर में आपके नोड्यूल फॉर्मेशन है, और साथ साथ में नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड भी। तो प्लांट को 3 टाइप से नाइट्रोजन को प्रोवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन अभी बोली है कि सिम्बायोटिक, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। आपने देखा होगा जो रेन वाला सीजन होता है उस रेन वाले सीजन में क्या होता है, एनवायरनमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगी, लाइटनिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, लाइटनिंग देखने को मिलेगी। तो लाइटनिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन लाइटनिंग के प्रेजेंस में क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और इनसे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड फिर डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये सोइल में आ जाते हैं और वहां पर इसका नाइट्रेट में चेंज कर ले। ये दूसरा तरीका है। एक तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, सेकंड रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होती है उसके थ्रू से फिक्सेशन होता है, मतलब लाइटनिंग से डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल जाता है। आप जानते हो जैसे बारिश का रेनी सीजन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कोई सा भी प्लांट हो जिसको आपने सोइल में ग्रो करा या नहीं करा, वो अपना आप ही ग्रो कर जाता है।
और अच्छी तरह से ग्रो करता है। अपन जो लगाते हैं ना उसको तो अपन देख रेख करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको आपको कोई देख रेख की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शानदार अच्छा ग्रो करता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो रेनी वाटर होता है प्योर वाटर होता है, उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में एसेंशियल होते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। थर्ड कंडीशन है इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स आते हैं, क्या आते हैं, अलग अलग टाइप्स के फर्टिलाइजर्स आते हैं फर्टिलाइजर, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर, देन और भी अलग अलग, ये वाला हो जाएगा, सॉरी डीएपी, यूरिया, और भी अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। यूरिया में क्या प्रेजेंट होता है, इसको आप एनपीके फर्टिलाइजर बोला जाता है, और इसमें नाइट्रोजन का भी एक कंटेंट होता है, इतना परसेंटेज आपको यूरिया का जो बैग होता है पॉलीबैग, उसमें इतना क्वांटिटी लिखा रहता है, 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सबका अलग अलग कंटेंट होता है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएपी का, अभी डीएपी का 1300 1400 ऐसे 1500 का या 1200 का कुछ ऐसे मिलता है एक बैग, 45 kg या 50 kg का एक आता है बैग, और इसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया आ गया और फॉस्फेट भी आ गया। अमोनिया से नाइट्रोजन बन जाएगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट बन जाएगा, और फॉस्फेट अलग मिल जाएगा फ्री होकर के, जिससे कि डायरेक्ट फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ऐसा 3 टाइप से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू, रेनी वाटर के थ्रू, लाइटनिंग के थ्रू और फर्टिलाइजर के थ्रू 3 टाइप से आपको प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हो। देन आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका 2 टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप है कौन सा है, सिम्बायोटिकली मेथड। और सिम्बायोटिक मेथड में क्या होगा, यहां पर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं लाइव रहते हैं, कैसी कंडीशन में, सिम्बायोटिकली रहते हैं। सिम्बायोटिक जो टर्म होता है ना, उसमें दोनों को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। मतलब एक, यदि कोई सा भी आपने नेम सुना होगा, वो टर्म बता देता हूं मैं आपको, लिचेन, माइकोराइजा, नेम सुना है इनके, और एक ये हाँ माइकोराइजा, माइको जो लिचेन होता है, ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप होता है, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है।
ऐसा देखने को मिलेगा। लिचेन में फंगल और एल्गी दोनों का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। हायर प्लांट्स का रूट और फंगल में भी आपको जो बाहर की ओर जो रूट देखने को मिलेगी वहां पर फंगल देखने को मिलेगा। ये दो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं, ऐसा है। यहाँ सिम्बायोटिकली रहेंगे और सिम्बायोटिकली रह करके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। अब आपको सिम्बायोटिकली बैक्टीरिया कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा और कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन से प्लांट में रिलेशनशिप बोलेंगे। जैसे लेग्यूमिनोसोरम, अब राइजोबियम है, लेग्यूमिनोसोरम है, तो क्या करेगा ये राइजोबियम और लेग्यूमिनोसोरम, इसका पूरा कंप्लीट नेम है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाउंड हो, कहाँ पाया जाएगा, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। सेकंड एग्जांपल है एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम देखने को मिलेगा। किसमें पाया जाएगा आपका स्टेम नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेसबेनिया प्लांट। ये सेसबेनिया का प्लांट है जिनमें स्टेम में नोड्यूल देखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन एजोस्पाइरिलम, जो एजोस्पाइरिलम है कहां पर पाया जाएगा, रूट सरफेस ऑफ वेट wheat, राइस, wheat, राइस, मेज, इनको बोला जाएगा देयरफॉर सुपरफिशियल सिम्बायोसिस। मतलब सरफेस पर प्रेजेंट है इस वजह से। थर्ड एक और कंडीशन है फ्रैंकिया, फ्रैंकिया ये होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया। फ्रैंकिया क्या होता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है और इसी को आप एक्टिनोमाइसिटीज बोल रहे हो। ये कहाँ मिलेगा आपको, फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन
नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है वहां देखने को मिलेगा। और ये किसमें मिलेगा? कैज्यूराइना, एक प्लांट है कैज्यूराइना का, उसमें ये वाला टर्म देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल है, मैक्सिमम ये वाला टर्म यूज होता है, राइजोबियम वाला, रूट नोड्यूल वाला। अब ये टर्म कम यूज होता है तो इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं। एजो राइजोबियम आपको इस जो सेसबेनिया प्लांट है उसकी स्टेम पर नोड्यूल बनेंगे, उसके थ्रू यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। एजो स्पाइरिलम है, सिरेंस की रूट सरफेस पर देखने को मिलेगा। ये इस सुपरफिशियल सिम्बायोसिस रिप्रेजेंट करेगा एजो स्पाइरिलम। और आता फ्रैंकिया, इसको फिलामेंटस बैक्टीरिया बोला जाएगा। और ये बैक्टीरिया जो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट है उन पर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। और कैज्यूराइना, और ऐसा कंडीशन होने लग जाए ना तो आपको ज्यादा दिक्कत वाला कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा। और कंडीशन क्या होगा, आप फर्टिलाइजर पर कम डिपेंड हो जाएगा। इस वजह से ज्यादातर आजकल बायो फर्टिलाइजर पर फोकस किया जा रहा है। जो बायो फर्टिलाइजर है जैसे गोबर पे ऐसे यूज किया जा रहा है, काऊ डंग पर ऐसे यूज किया जा रहा है। देन आता है फिर एक और टर्म है एसिम्बायोटिकली। यहां पर एग्जाम्पल ज्यादा है, आज समझने का कंसेप्ट भी बहुत जगह काम आएगा। ये वाला कंसेप्ट आपको जो 12 चैप्टर देखोगे ना तो वहां पर ये कंसेप्ट भी काम आएगा। सेकंड कंसेप्ट है एसिम्बायोटिकली। एसिम्बायोटिकली टर्म देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। यहां लिख देता फाउंड फ्रीली इन सोइल। और क्या करेंगे, सोइल में रह करके परफॉर्म, क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेशियम, एजाटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, बेजरिंकिया। एग्जाम्पल की तो होती है सबसे ज्यादा हमारी आपके एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। ये वाले जो मैंने अभी नाम लिखा है ना आपको, सिम्बायोटिकली और एसिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपके अभी देख सकते हो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में लास्ट पेज पर दे रखा है। चैप्टर 10 का लास्ट पेज है क्लास 12, वहां का कंसेप्ट दे रखा है आपका एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, और आपका लेग्यूमिनस वाला प्लांट दे रखा है, और माइकोराइजा वाला दे रखा है एग्जाम्पल। आप लास्ट पेज पर देख सकते हो क्लास 12 का 10th चैप्टर और एंडिंग पेज, दोनों एग्जाम्पल दे रखा आपके एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। और ये एजोस्पाइरिलम के अलावा और अलग एग्जाम्पल की बात की जाए
क्लोस्ट्रीडियम, क्रोमेशियम, बेजेरिंकिया, बेजरनिकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। ये एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलेंगे। एजोटोबैक्टर और बेजरिंकिया आपके एरोबिक बैक्टीरिया है। रोडोस्पाइरिलम एरोबिक बैक्टीरिया है। यहां पर बात की जाए राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, दोनों फ्री लिविंग होते हैं। बट क्या होगा, जो सिम्बायोट्स होते हैं, जो सिम्बायोटिक होंगे, वो क्या करेंगे, कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। जी माता जी। फोर्थ कंडीशन है डेयरी प्रोडक्ट की डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए, यहां पर डेयरी प्रोडक्ट में क्या किया जाएगा, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा, हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। डेयरी प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाएगा with the help of bacterial fermentation। क्या होगा, मिल्क का कर्ड में बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस,
लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जिसमें से लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स, इनको आप एलएबी भी बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये एलएबी बैक्टीरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विटामिन B12, विटामिन B12 का, विटामिन B12 का प्रोडक्शन करेगा। और एलएबी क्या करेगा, और एलएबी ऑल्सो हेल्प इन checking the disease causing microbes, in stomach, disease causing microbes in stomach। जब अपन ज्यादा से ज्यादा कर्ड लेते हैं तो ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। हार्मफुल जो बैक्टीरिया होंगे उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं आपके एलएबी बैक्टीरिया। आज थोड़ा काम कम हुआ माता जी, काम कम हुआ के काम, आज थोड़ा काम कम हुआ। वर्क 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 कम नहीं, वर्क तो कम नहीं किया ना आज, राइट डाउन कम किया कि मैंने? स्पीड कम है थोड़ा। एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स की बात की जाए स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, इससे आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक आपको मिलेगी। और जितने भी एंटीबायोटिक है ना, तो आपके 10 चैप्टर में एंटीबायोटिक हेडिंग दे रखा है, वहां एक्सप्लेनेशन कर रखा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नेम सुना होगा आपने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। तो यहां पर जो टर्म एंटीबायोटिक है, ऐसे ऑक्समैन, देन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, इसको बोल दिया जाए स्ट्रेप्टो फ्रॉम बैक्टीरिया वाज
स्ट्रेप्टोमाइसिन। और मैंने जो एंटीबायोटिक आपको मिले वो बैक्टीरिया से मिली है। और मैं एंटीबायोटिक सब्सटेंस क्या होता है? मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिट कर देता है। तो बात की जाए सम सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय microorganism which inhibit the growth of other microorganisms are called antibiotic सब्सटेंस। ये एंटीबायोटिक सब्सटेंस होंगे। अब 6 पॉइंट आएगा इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पर मैनी बैक्टीरिया आर यूज इन इंडस्ट्री। कौन कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाएंगे? फर्स्ट टाइप है यहाँ पर विनेगर फॉर्मेशन। विनेगर को का फॉर्मूला क्या है? विनेगर किसको बोला जाता है? एसिटिक एसिड को। इसका फॉर्मेशन किया जाएगा एथेनॉल को एसिटोबैक्टर एसिटाई की प्रेजेंसी में एसिटिक एसिड बनेगा। सेकंड पॉइंट है रेटिंग ऑफ फाइबर्स। आपको क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया की हेल्प से क्या करना पड़ेगा? प्लांट से फाइबर्स का सेपरेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट यहां लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट टर्म में लिख देता हूं, सेपरेशन ऑफ प्लांट फाइबर्स बाय द हेल्प बैक्टीरिया की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया
थर्ड पॉइंट है फ्लेवरिंग में, फ्लेवर में फ्लेवरिंग या cutting of tea leaves, cutting of tea leaves and processing of tobacco leaves. टोबैको, इसका भी प्रोसेसिंग किया जाता है। जो टोबैको होता है ना मार्केट में बिकता है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस ऑफ मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस, माइक्रोकंडिसेंस। माता जी आप भी टोबैको लेते हो क्या? आजकल बहुत सारी माताएं लेते हैं। नहीं नहीं, इसको का नहीं बोला मैंने। ऐसे बहुत सारे आसपास में पड़ोस में बहुत सारी माताएं लेती है, टोबैको लेती है, पान मसाला लेती है। भाई मायापुर आप इस वजह से तो मैं नहीं बोल पाया ना ज्यादा। ये तो बहुत सारी माता जी लेती है। अब माता जी तो ड्रग्स भी लेती है, माता जी तो शराब भी लेती है, बियर भी लेती है। अब किसी का लत पड़ी हुई है ना, लत जिसे अपन बोलते हो। अब कोई बोलता है ना कि भैया मुझे प्रेस होने जाना है सुबह सुबह, तो उसको लत रहेगी कि मुझे टोबैको लेना ही है, उसके बिना तो प्रेस नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे की आदत बनी हुई है। भाई मैं अभी इस्कॉन से कनेक्ट हुए मुझे याद 3 या 4 ईयर्स भी नहीं हुए। लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन के पहले कनेक्ट हुआ हूं मैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को भी। देन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। भाई आप तो हम हमारे से सीनियर हो। हम तो भी स्टार्टअप किया है, अब जान रहे समझ रहे हैं यहाँ के सिस्टम को। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है, ये प्रोड्यूस करता है राइबो फ्लेविन विटामिन B2, एंड ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटारिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड ब्यूटारिक एसिड। अदर बैक्टीरिया की बात की जाए, प्रोपियो प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड
बेसिलस मेगाथीरम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, बेसिलस मेगाथीरम, ये प्रोड्यूस करेंगे विटामिन B12, जो अपने इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया। वो ई कोलाई बैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। वो अपने बॉडी में विटामिन ई और विटामिन के का प्रोडक्शन करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया इसको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये विटामिन ई और विटामिन के का प्रोडक्शन करेगा। और ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ फाउंड होगा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ऐसा लग रहा है कि आज एग्जाम्पल में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आज। अब मोनेरा में केवल 1 एग्जाम्पल फ्री हुआ है माता जी। अभी आपका मोनेरा में केवल यू बैक्टीरिया चल रहा है। अब बुक के अकॉर्डिंग तो अब तक तो मोनेरा फ्री हो जाता। मोनेरा के साथ साथ आपका टर्म प्रोटिस्टा भी लगभग फ्री हो जाता। प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर, यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसका नाम है बेडेलो विब्रियो। बडेलो बेडेलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस। बैक्टीरियोवोरस बैक्टीरिया को खाने वाला। बेडेलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस। अब ये क्या करेगा? किल करने का काम करेगा। अदर पोल्यूटिंग बैक्टीरिया को। ध्यान में रखना माता जी, एक वायरस भी प्रेजेंट होता है। ये नेम से फेमस है, बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस करने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। तो बैक्टीरियोफेज वायरस भी आपको वहां देखने को मिलेगा। एक मिनट माता जी।
पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया का मीन्स है कि जो मतलब यदि वाटर में ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो उसको आप बोल सकते हो पोल्यूटेड वाटर। और यदि वाटर में जितना ज्यादा क्वांटिटी में ई कोलाई बैक्टीरिया देखने को मिलेगा वो वाटर उतना पोल्यूटेड रहेगा, जितना ज्यादा ई कोलाई देखने को मिलेगा उतना पोल्यूटेड रहेगा, और कम देखने को मिलेगा तो वो थोड़ा लेस पोल्यूटेड रहेगा। और आप जानते हो जितना बैक्टीरिया तो बढ़ेगा, इसे एक बार बैक्टीरिया पोल्यूटेड होने लग गया तो वो तो इंक्रीजिंग करेगा नंबर को, लो तो करने वाला नहीं है। लास्ट एग्जांपल लिया जाए, बैक्टीरिया 4 जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया, एंड एग्रोबैक्टीरियम। ये दोनों बैक्टीरिया है और ये दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब पैथोजन के फॉर्म में काम करेंगे। क्या काम करेंगे? पैथोजन के फॉर्म में काम करेंगे। ये हो गया यूजफुल एक्टिविटीज। सेकंड टर्म देखने को मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को आप ब्लू ग्रीन एल्गी को आप बीजीए बोलते हो। और आप ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी को आप साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ आपको देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रेश वाटर में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। रेन कंडीशन ये आपको मेराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो भी साइनोबैक्टीरिया है वो है फोटो सिंथेटिक ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स। तो आपका नेचर में जो ऑक्सीजन का प्रोड्यूस कर रहा है वह है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप कह सकते हो कि साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म
that produce oxygen on our earth। तो आपका ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करने वाला जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यही है। और इन बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे? यहाँ पर फॉलोइंग पिगमेंट्स है जो देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए कौन सा कलर रहेगा? क्योंकि हायर प्लांट लाइक इनमें क्लोरोफिल में ये देखने को मिलेगा। कैरोटीनॉइड्स, और यहां पर कैरोटीनॉइड्स कौन सा कलर का रहेगा? येलो कलर का रहेगा। सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन ये आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। और सी फाइकोइरिथ्रिन और ये आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का। लेकिन कलर कौन सा हुआ? साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर। क्या बोला जा रहा है? साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ऑलवेज नॉट ब्लू इन कलर। कुछ एग्जाम्पल्स है ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम कौन सा कलर का देखने को मिलेगा? रेड कलर का मिलेगा। और रेड कलर का जो वाटर देखने को मिलेगा किसमें देखने को मिलेगा? रेड कलर ऑफ वाटर कौन से कहां देखने को मिलेगा? देख, नाम सुना ना इसका, रेड सी का। रेड सी का जो कलर हुआ है ना वो ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके थ्रू इनका कलर रेड कलर हुआ है। इज ड्यू टू दिस एल्गा, और इस एल्गा की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर कैसा हुआ? रेड हो गया। जी माता जी, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। हरे कृष्णा।